आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए आज हम बात करेंगे प्रोग्राम ओमिक्रॉन का खतरा, सख्त एहतियात लाजमी है, इस बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। एक ऐसे वक्त में जबकि सारी दुनिया बतदरीज मामूल की सिमत बढ़ रही थी और हालात माक़बल कोरोना जैसे होने के इम्कानात पैदा हो रहे थे, एक बार फिर इस मूजी वायरस ने अपना सर उभारना शुरू कर दिया है। फिलहाल सारी दुनिया में कोरोना वायरस की एक नई किस्म ओमिक्रॉन का खतरा मंडलाने लगा है। सारी दुनिया इससे खौफजदा दिखाई दे रही है। जिस वायरस को फरामोश कर दिया गया था और उसका कहीं कोई तस्करा भी नहीं हो रहा था, अचानक ही फिर एक बार मौजू बहस बन चुका है और ये सब कुछ ओमिक्रॉन की वजह से हो रहा है। हुकूमत की जानिब से बारहा अवाम को तयक्कुन दिया जा रहा है कि वो खौफजदा ना हो और हुकूमत इस वायरस से निपटने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। हुकूमत ने 15 दिसंबर से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली को मौखर करने का ऐलान भी कर दिया है और ज़्यादा ख़तरा वाले ममालिक के मुसाफिरीन पर कई तरह के तहदीदात आयद कर दी गई हैं। हुकूमत की जानिब से टेस्टिंग और टीका अंदाजी पर भी ख़ास तवज्जो दी जा रही है। ताहम इस सारे मामले में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी खुद अवाम की बनती है और इन्हें इस मामले में सख्त तरीन चौकसी इख्तियार करने की ज़रूरत है। हर मुमकिन एहतियात करते हुए इस वायरस से मुमकिन हद तक बचा जा सकता है, जो माहिरीन के ख्याल में साबिक़ा वायरस से ज़्यादा तेज़ी और शिद्दत के साथ फैल सकता है। हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया था कि ओमिक्रॉन का हिंदुस्तान में एक भी केस मौजूद नहीं है। ताहम आज तौसीक़ हुई है कि कर्नाटक में 2 मरीज़ इस वायरस का शिकार हो चुके हैं और इन दोनों से राब्ते में आने वाले दूसरे 5 अफराद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह ये वायरस हिंदुस्तान भी पहुँच चुका है। ऐसे में एहतियात ही सबसे बेहतरीन तरीक़ा हो सकता है। एहतियात के ज़रिए ही इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है और इसके असरात से ख़ुद को और अपने आसपास के लोगों और अपने अफराद ख़ानदान को बचाया जा सकता है। इस मामले में अगर लापरवाही की जाती है तो फिर इसके अवाक़िब संगीन भी हो सकते हैं। अवाम इस तरह की लापरवाही के मुतहम्मिल हरगिज़ नहीं हो सकते। हुकूमत के इक़दाम पर ही टेका करने के बजाय अपनी एहतियात खुद भी करनी चाहिए। जो हिदायत माहिरीन और हुकूमतों की जानिब से जारी की जा रही हैं, इन पर अमल आवारी करते हुए ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस वायरस से मुकाबला किया जा सकता है। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर अवाम के नाम हिदायत जारी की जाने लगी है। अवाम को साबिक़ा 2 लहरों का तजुर्बा भी है। हुकूमत सिर्फ ज़बानी हिदायत जारी करने या ज़ाब्ते की तकमील के इक़दाम से आगे कुछ नहीं कर सकती या कर नहीं पाती। लापरवाही चाहे किसी की भी हो, लेकिन इसका खमियाजा अवाम को ही भुगतना पड़ सकता है। साबिक़ा 2 लहरों में भी हमने देखा कि अवाम को नाकाबिल बयान मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। हुकूमत महज चंद मामूली इक़दामात के ज़रिए बरी ज़िम्मा होती रही। अवाम ने जो परेशानियाँ और मसाइब झेले हैं, उनकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। हद तो ये हो गई कि अवाम को अपने अजीज़ व अक़ारिब के आखिरी रसूमात अदा करने तक की सहूलत नहीं मिल रही थी। शमशान घाटों में कई घंटे इंतज़ार के बाद अर्थियों का नंबर आ रहा था, तब भी लकड़ी दस्तयाब नहीं हो रही थी। दरियाए गंगा के किनारे नाशों को दबा दिया गया था, जो बाद में पानी के बहाव की वजह से ऊपर आ गईं। दवाखानों की हालत भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। कहीं ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं रही तो कहीं अद्वियात की किल्लत थी, कहीं डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे तो कहीं दवाखानों में बिस्तर नहीं मिल पा रहे थे। इस सारी सूरत हाल में परेशान अवाम ही हुए थे। साबिक़ा 2 लहरों में मुल्क के अवाम ने लाखों अपनों को खो दिया। कई घर उजड़ गए, हज़ारों ख़वातीन बेवा हो गईं और लाखों बच्चे यतीम हो गए। करोड़ों अफराद बेरोज़गार हो गए। अवाम की मईशत तबाह हो गई। 2 वक्त की रोटी का मिलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में अब जबकि एक बार फिर वायरस की नई और ख़तरनाक शक्ल उभरने के अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं, तो अवाम को ही सबसे ज़्यादा चौकसी और एहतियात की ज़रूरत है। हम अब मज़ीद किसी तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हुकूमत के अदम कारकर्दगी का बहाना करते हुए अवाम अपनी एहतियात से लापरवाही ना बरतें। बदतरीन हालात का शिकार होने के बजाय बेहतर यही होगा कि क़ब्ल अज़ वक्त एहतियात बरती जाए। मुमकिन हद तक चौकसी इख्तियार करते हुए इस वायरस को फैलने से रोका जाए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।